नमस्ते मित्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत भक्ति काल में प्रेमाश्रय शाखा के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमाश्रय शाखा निर्गुण शाखा के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत सभी सूफी संत आते हैं, तो भक्ति काल में प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा प्रेमाश्रय शाखा प्रेमाश्रय शाखा में सभी सूफी संत आते हैं। सूफी संत भारत में सूफी इस्लाम सूफी संतों जो सूफी मुसलमान है, तो भारत में इस्लाम धर्म का जो प्रचार है वह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व किया था। तो सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में सूफी धर्म का प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। तो सर्वप्रथम सूफी धर्म का जो प्रसार है 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। जो सूफी दर्शन है वह तसव्वुफ दर्शन कहलाता है। सूफी दर्शन तसव्वुफ दर्शन सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है, सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ, और सूफ शब्द का अर्थ होता है ऊन। फिर सूफी शब्द की उत्पत्ति सपा से हुई है, पवित्र, और सप से भी मानी जाती है पंक्ति। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति किसी विद्वानों ने सप से बताई है, सप का अर्थ है पंक्ति, और किसी ने सूफी शब्द की उत्पत्ति सपा से भी बताई जाती है, सपा का अर्थ है पवित्र। और सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफिया से भी बताई जाती है, और सोफिया शब्द का अर्थ है विद्या। सोफिया शब्द से भी बताई जाती है, जिसका अर्थ होता है विद्या। और सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफा से भी बताई जाती है, सूफा यानी चबूतरा। लेकिन इनमें सबसे मत को प्रामाणिकता दी जाती है वह सूफ से। तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वह सूफ से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊन। यानी मुसलमान मक्का जाते समय सफ़ेद ऊनी वस्त्र धारण करके जाते हैं, जिसको सूफी संत कहा जाता है। तो सूफ शब्द का अर्थ होता है ऊन, और अलग अलग विद्वानों ने सूफी शब्द की जो उत्पत्ति बताई है, किसी ने सप से, जिसका अर्थ पंक्ति है, सपा से भी बताई है पवित्र, सोफिया विद्या, और सूफा
चबूतरा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मत है वह है सूप से हुई है। सूपी शब्द की उत्पत्ति जिसका अर्थ होता है ऊन। सूफी संतों में 4 विभाग बताए गए हैं। सूफी संतों के 4 प्रमुख विभाग। सूफी संतों के 4 प्रमुख विभाग हैं, जिसमें नफस, नफस का अर्थ है इंद्रिय, नफस के बाद अक्कल, फिर अक्कल के पश्चात कल्ब, हृदय, और कल्ब के पश्चात है रूह। यानी सूफी संतों के प्रमुख 4 विभाग है, जिसमें नफस, अक्ल, कल्ब और रूह। नफस और अक्ल का दमन करके इंद्रिय और बुद्धि या माया कह सकते हो, अक्ल को बुद्धि और माया। तो नफस और अक्ल का दमन करके कल्ब की सहायता से, हृदय की सहायता से रूह को प्राप्त करना। रूह का अर्थ है आत्मा। नफस व अक्ल का दमन करके कल्ब की सहायता से रूह, आत्मा को प्राप्त करना। सूफी साधना भी हृदय की साधना है, क्योंकि जितना जो हृदय रूपी जो ये दर्पण है वह पवित्र होगा, प्रतिबिंब उतना ही हमें स्वच्छ दिखेगा। तो सूफी साधना भी हृदय की साधना होने की वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन सूफी संतों को भी सूर, तुलसी और कबीर की श्रेणी में इन्होंने रखा है। तो सूफी साधना हृदय की साधना होने की वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन सूफी संतों को सूरदास, तुलसी व कबीर की श्रेणी में रखा है। तो सूफी साधना भी हृदय की साधना है, क्योंकि जिसमें नफस, अक्ल का दमन करके कल्ब की सहायता से रूह को प्राप्त करना, और हृदय जितना पवित्र होगा प्रतिबिंब उतना ही हमें स्वच्छ दिखेगा। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन सूफी संतों की साधना भी हृदय की साधना होने की वजह से इन्हें सूर, तुलसी और कबीर की श्रेणी में रखा है। सूफी संतों में सबसे पहली जो प्रेमाख्यानक काव्य है वह प्रेमाख्यानक काव्य, पहला जो प्रेमाख्यानक है वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया चंदाइन को पहला प्रेमाख्यानक काव्य बताया गया है। सूफी संतों ने कहा है कि स्वयं ने कहा है कि मैं अनहलक हूँ। सूफी संतों ने कहा है कि मैं अनहलक हूँ, मैं अनहलक हूँ। अनहलक हूँ यानी अर्थात कह सकते हो अनहलक का अर्थ है मैं बर्मा हूँ, मैं बर्मा हूँ। तो ये जो मत है मैं अनहलक हूँ की घोषणा की है,
ये मत है वह अद्वैतवाद से मिलता जुलता है। अद्वैतवाद जो शंकराचार्य का है, तो सूफी संतों ने स्वयं ने कहा है मैं अनहलक हूँ, अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ, और ये मत अद्वैतवाद से अद्वैत अद्वैतवाद से मिलता जुलता है। सूफी संतों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें प्रेमाख्यानक काव्य कहा गया है। अब प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य कौन सा है, तो अलग अलग विद्वानों ने किसी ने हंसावली, जैसे नगेंद्र ने हंसावली को असायत के द्वारा लिखा गया प्रेमाख्यानक, हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक बताया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया चंदाइन को हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक बताया गया है। तो प्रथम प्रेमाख्यानक भी अलग अलग जो कवि किसी ने हंसावली को बताया है, किसी ने चंदायन को बताया है, किसी ने सत्यवती कथा को बताया, तो इसमें भी मतभेद है। तो हिंदी का पहला प्रथम प्रेमाख्यानक मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया चंदायन सन 1379 ईस्वी में लिखा गया था, और चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यानक बताया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। फिर मुल्ला दाऊद के पश्चात हंसावली असायत के द्वारा लिखा गया हंसावली 1370 ईस्वी में 1370 ईस्वी में लिखा गया हंसावली को पहला प्रेमाख्यानक काव्य बताया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त व डॉक्टर नगेंद्र ने। तो हंसावली को पहला प्रेमाख्यानक 1370 ईस्वी में लिखा गया असायत के द्वारा हंसावली को पहला प्रेमाख्यानक काव्य बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतुबंद के द्वारा लिखा गया मिर्गावती को प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य बताया है, और मिर्गावती सन 1503 ईस्वी में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिर्गावती को प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य बताया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ईश्वरी दास द्वारा लिखा गया सत्यवती कथा सन 1501 ईस्वी में। सत्यवती कथा को प्रथम प्रेमाख्यानक बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ईश्वरदास द्वारा रचित सत्यवती कथा को सन 1501 ईस्वी में लिखा गया था।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक काव्य बताया है। सत्यवती कथा के पश्चात प्रेमाख्यानक काव्यों में आप मंजन के द्वारा लिखा गया मधुमालती, मधुमालती मंजन द्वारा लिखित सन 1545 में। तो इसमें सबसे अधिक जो पहला हिंदी का जो प्रथम प्रेमाख्यानक बताया है वह मुल्ला दाऊदी प्रमाणिक है। तो मुल्ला दाऊद को हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक काव्य बताया जाता है। अन्य प्रेमाख्यानक काव्यों में आप देखेंगे मंजन के द्वारा लिखा गया, मंजन के द्वारा लिखा गया मधुमालती, मधुमालती, मधुमालती सन 1545 ईस्वी में लिखा गया था। मंजनकृत मधुमालती, मधुमालती के पश्चात नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी। फिर मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी द्वारा लिखित पद्मावत, पद्मावत। पद्मावत 1545 में लिखा गया पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया पद्मावत प्रेमाख्यानक, जिसमें 57 खंड है और उत्प्रेक्षा इसमें अलंकार देखने को मिलता है। तो नूर मोहम्मद के द्वारा अनुराग बांसुरी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्य। इन सूफी कवियों में सबसे अधिक जो प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए वे जान कवि के द्वारा लिखे गए। तो सबसे अधिक प्रेमाख्यानक काव्य अधिक प्रेमाख्यानक काव्य जान कवि द्वारा लिखे गए। तो सबसे अधिक प्रेमाख्यानक काव्य है वह जान कवि के द्वारा लिखे गए हैं, जिसकी संख्या 78 बताई जाती है। तो प्रेमाश्रय शाखा सूफी संतों की सूफी कवियों की जो साधना है वह भी हृदय की साधना बताई गई है, जिसमें कुल प्रमुख 4 विभाग है, नपस, अक्ल, कल्ब और रूह। इंद्रिय नपस और अक्ल का दमन करके कल्ब की सहायता से रूह को प्राप्त करना, इसीलिए यह साधना हृदय की साधना बताई जाती है। और शुक्ल जी ने इन्हें सूर, तुलसी और कबीर की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है।
तो सूफी संतों में सबसे अधिक प्रेमाख्यानक जान कवि के द्वारा लिखे गए हैं और पहला सूफी जो प्रेमाख्यानक काव्य है वह मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखित। चंदायन को हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक काव्य बताया गया है। प्रेमाश्रय शाखा में इन कृतियों को याद रखना है और उससे आगे अगली क्लास में हम नेक्स्ट भक्ति काल के बाद रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।